3-4 क्रिएटर्स को भी डीएम करके पूछा इस बारे में, उनमें से किसी का रिप्लाई नहीं आया। मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की इस चीज़ पे। मुझे किसी चीज़ को चाहे ना, हमें हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने सच में इस चीज़ से सीख ली है। क्या हुआ, मैं इतने तक भी आ गई थी कि मैं चाह रही थी कि मैं अपना चैनल डिलीट कर देती हूँ। गाइज व्हाट्स अप, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ सपना और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करती हूँ मेकअप, हॉल वीडियोज़, व्लॉगिंग एंड व्हाट सो नॉट। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। सो आज का वीडियो इज़ लाइक वेरी वेरी ट्रिकी वीडियो। और मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ के आराम से, आज मुझे कुछ कपड़ा नहीं दिखाना, कुछ मेकअप नहीं करना और नहीं व्लॉगिंग है। बस आज का टॉपिक ये है कि मुझे बैठना है आराम से और आप लोगों से बात करनी है इस टॉपिक के बारे में। बिकॉज़ ये दोनों टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मतलब चलते फिरते बोलेंगे जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि क्या कुछ भी मतलब, बट अगर आप किसी एक नई फील्ड में जाते हो, कोई भी आप एक नया चीज़ शुरू करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली वहाँ पे आएंगी और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि आपको कोई हेल्प करने के लिए भी वहाँ पे हो, बट सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। सो या आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर लो। अभी मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मैं क्या कर रही थी कि ठीक है, कंटेंट सोच रही थी अपना, उस पर शूट कर रही थी एंड देन एडिट कर रही थी और वीडियो डाल रही थी। यही चल रहा था मेरा और मैं खुश भी थी इससे। मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ ये प्रोसेस, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी चीज़ है। मुझे अच्छा लगता है कैमरे के आगे बैठना, बातें करना और वैसे भी बातें करना और मेकअप करना, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने स्टार्ट किया ही है ये सारी चीज़ें और मैं काफ़ी इस प्रोसेस को ना काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं तो मुझे वो पढ़ के भी अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड स्मूथ। बट सडनली मैं क्या दिखती हूँ, मुझे मेनली 2 प्रॉब्लम्स आई जो मैंने अपने टाइटल में लिखी हैं, तो मैं वन बाय वन उसे एड्रेस करूँगी। पहले बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम के ऊपर। तो मैंने जस्ट एक दिन ऐसे स्क्रॉल किया और वाईटी स्टूडियो में मैंने देखा कि मेरी एक वीडियो में आया है कॉपीराइट क्लेम और मेरे मतलब होश उड़ गए। तो फर्स्टली मैं बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम क्या है। यूट्यूब में देयर आर लाइक सो मैनी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। और इन जनरल मुझे पता था कि व्हाट इज़ कॉपीराइट। लाइक कॉपीराइट मतलब कि आपका किसी चीज़ पे अधिकार, इन नॉर्मल वेज, इन नॉर्मल टर्म्स, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या है कि गाइडलाइंस है जिसको हमको फॉलो करना है। कॉपीराइट क्लेम जब आया तो रिस्ट्रिक्शन लग गया वीडियो में कि आपकी वीडियोस कहीं पे इन मतलब कुछ कंट्रीज़ में या कुछ ऐसे टेरिटरीज़ में नहीं चलेंगी, ब्लॉक्ड हैं। तो उस दिन मैं बहुत डर गई। फिर मैंने सर्च किया काफ़ी यूट्यूब पे कि मतलब क्या है कॉपीराइट क्लेम, जो सार उसका निकल के आया है, जो मुझे पता चला है। और फिर देखा तो जाना कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये कॉपीराइट होता है। 2 टाइप के कॉपीराइट्स हैं, ऐसा है वैसा है। फर्स्टली मैं पहले बता देती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। यूट्यूब पे इन जनरल आप लोगों को पता होगा कि कॉपीराइट मीन्स किसी का किसी चीज़ पे अधिकार। हम लोग बोलते भी है कि क्या तेरा कॉपीराइट है क्या इस चीज़ पे। कि कॉपीराइट मेनली होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक होता है कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। इसलिए मैं बता दूं कि व्हाट इज़ कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम जो मुझे आया था, जिसके बाद मैं बहुत डर गई। मुझे लगा मेरा यूट्यूब चैनल ना बंद हो जाए या फिर कोई एक्शन ना लिया जाए मेरे ऊपर, इतना भी मैंने सोच लिया था। बट फिर मैंने सर्च किया तो मुझे जो चीज़ पता लगी वो ये थी कि कॉपीराइट क्लेम इज़ लाइक समथिंग कि किसी ने कोई गाना बनाया है, ठीक है, एंड उस पे उसका कॉपीराइट है, वो उसका पर्सनल है, उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता विदाउट उनकी परमिशन के। अगर मैंने कोई वीडियो है जिसमें कि मैंने कुछ कंटेंट यूज़ किया है जिसमें कि कॉपीराइट क्लेम है, लाइक मैंने अपने कोई वीडियो में कोई गाना डाउनलोड, मतलब कोई गाना ऐड ऑन कर दिया और उसमें कॉपीराइट था, वो कॉपीराइट म्यूज़िक था, तो अगर जो है उसका वो, तो उसने देख लिया कि हाँ ये गाना यूज़ हुआ है किसी चीज़ में विदाउट एनी परमिशन, तो वो आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम लगा देगा। अब कॉपीराइट क्लेम के साथ क्या होता है कि आपको उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, आपके चैनल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस वो दिक्कत ये चीज़ करता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो आपका जितना भी रेवेन्यू उससे उस वीडियो से जनरेट होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो जाएगा उसके
कॉपीराइट के मालिक को जिसका वो सॉन्ग है। तो कॉपीराइट क्लेम में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। बट उसके बाद एक तो क्या हुआ कि जो मेरे को 2 कॉपीराइट आए। जो मैंने फर्स्ट वाला था, मैंने वीडियो डिलीट मार दी थी, और वो शॉर्ट वीडियो थी, दोनों ही शॉर्ट वीडियो पे मुझे कॉपीराइट क्लेम आया। तो वो तो मैंने जल्दीबाजी में, मतलब हड़बड़ाहट में, मैं नई भी हूँ और वो मुझे आई थिंक 1 महीने पहले आया था, और वो मैंने डिलीट मार दिया, ठीक है। उसके बाद जब फिर मैंने डिलीट मारने के बाद फिर मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ कॉपीराइट एंड अलाना फलाना ढिमकाना, तो ये सब फिर मुझे पता चला। फिर अब जब मुझे दोबारा कॉपीराइट क्लेम आया तो आई वॉज लाइक लिटिल काम कि हाँ ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है इससे, कॉपीराइट क्लेम से। तो मैंने जस्ट वो वीडियो पहले डिलीट करके वो सॉन्ग पहले हटा दिया जो कॉपीराइट सॉन्ग था, फिर मैंने दूसरा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक उसमें डाल के वो मैंने पोस्ट कर दिया। तो इस बार आई वॉज वे काम देन, मतलब पहले से मैं काफ़ी काम थी इस टाइम पे कि ठीक है कॉपीराइट क्लेम, आई नो व्हाट इट इज़। तो वो कॉपीराइट क्लेम अब क्लियर हो गया कि कॉपीराइट क्लेम ये होता है, ठीक है। और बल्कि मैंने कॉपीराइट फ्री ही म्यूज़िक उठाया था। मैं यूट्यूब की गैलरी से ही उठाती हूँ गाने, जब भी मैं शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ। बट पता नहीं वो कैसे उसमें भी कॉपीराइट निकल गया, वो मुझे समझ नहीं आया। बट इट्स ओके, मैंने वो डिलीट करके फिर से वो रिपोस्ट कर दी थी शॉर्ट वीडियो। अगर वही चीज़ मेरे साथ लॉन्ग वीडियो में होती, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल, उसके चांसेस कम होते हैं दोबारा मेरे को अपलोड करने के। तो मैं वो तो फिर डिलीट ही मारती, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं होता है, मतलब बस वही है कि उससे जो भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरा तो अभी क्या ही रेवेन्यू जनरेट होगा, बिकॉज मेरा चैनल भी मोनेटाइज्ड भी नहीं है। तो जब भी होगा तो आई थिंक वो उसका जो रेवेन्यू होगा ना, वो आपको नहीं जाएगा, वो हो जाएगा कॉपीराइट के ओनर को। तो वो चीज़ उसमें है। बट फिर भी अगर इन फ्यूचर, मतलब अगर अभी भी मेरे साथ किसी लॉन्ग वीडियो में होता, तो मैं वो डायरेक्ट वो वीडियो डिलीट ही करती अपने चैनल से, बिकॉज मुझे चाहिए मेरा चैनल बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा, को नो रिस्ट्रिक्शन। तो बस इसीलिए तो आई थिंक कॉपीराइट क्लेम जो है मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है। नाउ कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि बहुत भयंकर आई थिंक टर्म है, भगवान ना करे कि मेरा कभी उससे कोई पाला पड़े। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि अगर आपने कोई वीडियो बनाया, ठीक है, लाइक शॉर्ट वीडियो आपने क्रिएट किया, और आपने कोई कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं उठाया, कॉपीराइट म्यूज़िक उठा के उसमें डाल दिया, ओनर ने देख लिया, मतलब जो कॉपीराइट जिसका वो गाना है, तो वो क्या करेगा, आपके उस वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा, और यूट्यूब से वो वीडियो आपका हो जाएगा डिलीट। और आई थिंक फिर 3 महीने के लिए आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। और अगर उन 3 महीनों में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आई, तो आपका चैनल नहीं रहेगा, नो मोर। यस, इसीलिए कॉपीराइट स्ट्राइक इज़ डेंजरस, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कभी उससे पाला पड़े। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में ये होता है। मैंने एक सुना भी है कि कोई लड़की जिसने अपना एक डांस वीडियो बनाया था, एंड देन उसमें उसका कॉपीराइट काफ़ी अच्छा, उसका वो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, और बेचारी का वो वीडियो डिलीट कर दिया गया था ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। और काफ़ी डेंजरस ही है वो, आपकी मेहनत है, आपका कंटेंट क्रिएट आपने किया है बड़ी मेहनत से, वीडियो एडिट ये वो अलाना फलाना ढिमकाना पोस्ट किया, और बाद में पता चला कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया। अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लग गए ना 3 महीने में, तो आपका चैनल मतलब गया हाथ से। तो आई थिंक हमको बचना चाहिए कॉपीराइट स्ट्राइक से। एंड कॉपीराइट क्लेम इतना ज़्यादा कुछ ऐसा इफेक्ट करता नहीं है। तो आई थिंक फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने क्लियर कर लिया है अच्छे से कॉपीराइट पे। और सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि कॉपीराइट के टाइम पे तो मैं फिर भी थोड़ा सा ठीक है कि मैं देखती हूँ क्या होता है और लेकिन जो ये दूसरा इशू है, इसमें सच में मैं बता रही हूँ, मतलब मेरी रातों की नींद उड़ गई, मेरा खाना छूट गया, ऐसा हो गया था मेरे साथ। ज़रा भी कुछ होता है ना तो मुझे फर्स्ट मेरा खाना छूटता है, एंड मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब तक मुझे उस चीज़ का जवाब ना मिले। तो सेकंड चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये थी कि जब आप YouTube पे चैनल बनाते हैं तो आपको एक और डाउनलोड करते हो YT स्टूडियो, जहाँ पे आपको आपका ग्राफ दिखता है
कि इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इतना वॉच आवर बढ़ रहा है एंड इतनी व्यूज़ आपके बढ़ रहे हैं। यूट्यूब में आप जब आए हो तो आपको एक थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना होता है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपको 3000 आवर का वॉच आवर कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ इज़ आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और या तो 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए किसी पे। तो वो एक थ्रेशोल्ड है जो आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इसीलिए वो सब चीज़ें ना YT स्टूडियो में चलती रहती है, तो वहाँ से दिखती रहती है बहुत ईज़िली। तो मेरे साथ क्या हुआ कि सब मैं डाल रही हूँ वीडियोस, ठीक है, मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि क्या हुआ कि मैं वीडियोस डाल रही हूँ और एक दिन मैं उठ के देखती हूँ कि मैंने अपना YT स्टूडियो खोला और मेरे चैनल पे मैंने मतलब जस्ट ऐसे रिफ़्रेश किया, उसे हम करते हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ रिफ़्रेश करते हैं एंड देन नई न्यू चीज़ें आती हैं आपकी स्क्रीन में। बट मैंने वो रिफ़्रेश किया और मैं देख रही हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर वॉच आवर था और एक पर्टिकुलर व्यूज़ सेक्शन था। यहाँ पे वॉच आवर होता है, यहाँ पे व्यूज़ होता है, वो सडनली डिक्रीज़ हो गए। अब मुझे समझ ना आए कि ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ। और मतलब कुछ टाइम बाद मैं दोबारा से उसे रिफ़्रेश कर रही हूँ, वो और डिक्रीज़ हो जाए और मतलब मेरा दिमाग हिल गया। मैं कहा ये हो क्या रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, उसको एडिट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे बढ़े, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मतलब ये कम क्यों हो रहा है, मतलब मुझे वो चीज़ में मेन इशू आ गया। और उन दिनों क्या हुआ मेरे साथ, एक चीज़ हुई कि मुझे ये चीज़ होने से पहले, मेरा व्यू और वॉच आवर कम होने से पहले क्या हुआ कि एक मेल आता है, ठीक है। वो मैं क्या होता है कि हमेशा जब भी मैं सो के उठती हूँ तो आई चेक कि कितना हुआ, मतलब व्यूज़ कितने हुए, सब्सक्राइबर कितने हुए। सुबह सुबह उठी, मैंने चेक किया तो मुझे एक मेल दिखा, तो मैंने क्लिक किया उस मेल पे कि ये क्या है। तो वो किसी लड़के का मेल था आई थिंक, और उसने मुझे मेल किया था कि यूट्यूब की तरफ से था या पता नहीं, कुछ तो मेल था वो, जिसमें कि लिखा था साफ साफ कि हमने देखा है आपका चैनल, और बड़े ही मतलब वैसे टर्म्स में लिखा था, प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ किए हुए थे उस मेल में कि हाय आई मतलब मैंने देखा आपका चैनल यूट्यूब पे, आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, यू आर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, और हमें आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड आप काफ़ी मतलब अच्छे से कर रहे हो अब शुरू में ही, और आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जैसा आपका कंटेंट इतना अच्छा है उसके अकॉर्डिंग आपको व्यूज़ और क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर उतने नहीं जा रहे हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो मोर। तो हम हेल्प करते हैं स्मॉल क्रिएटर्स से लेके बिग क्रिएटर्स तक कि हम उनको हेल्प करें टू इंक्रीज़ देयर सब्सक्राइबर्स। मतलब वो बोल रहा था इन जनरली कि आप हमसे मिल जाओ तो हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे और ऐसे वॉच आवर भी बढ़ा देंगे। पहले तो मुझे मतलब समझने में टाइम लगा कि ये मेल आया है, ये बोल क्या रहा है, मतलब कि कंटेंट अच्छा लगा। और मैं उस टाइम नींद में थी, आधी नींद में, मतलब ऐसे ऐसे करके देख रही थी। फिर मैं एकदम से उठी तो फिर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये मतलब क्या बोल रहा है ऐसा ऐसा करके। तो उसके बाद कुछ दिन मेरा वो चला कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे मेल आया है और मैं व्लॉग देखती हूँ किसी का। तो मैंने उनसे भी पूछा कि मतलब मैंने उनको DM किया उन क्रिएटर को कि मतलब मुझे ऐसा ऐसा कुछ मेल आया है, तो मतलब क्या है, मतलब क्या मतलब ऐसा। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ही भेजा था उनको एंड शी वाज लाइक कि ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं ऐसा जो कि सब्सक्राइबर गेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपको जस्ट उनको कुछ पैसे देने हैं एंड उसके रिटर्न में वो आपको आपके व्यूज़ भी कंप्लीट करवा देते हैं और आपके वॉच आवर भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं। तो आपका चैनल वो मोनेटाइज करवा के आपको दे देते हैं। कुछ उसमें रियल होते हैं, कुछ उसमें फेक होते हैं। तो ऐसा ऐसा करके, बट मुझे डे 1 से यही मेरा फंडा है कि मुझे अपना चैनल सच में बहुत साफ़ सुथरा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फेक सब्सक्राइबर्स। मुझे चाहिए वही लोग जो सच में मेरी वीडियो देखें, जो मैं जैसी भी हूँ, मैं कैसी भी हूँ, मुझे ऐसी एक्सेप्ट करें और उन्हें पसंद हो मुझे देखना, मैं क्या कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ,
जो भी मैं कर रही हूँ, मुझे देखना पसंद हो, मेरा काम देखना पसंद हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाड़े के सब्सक्राइबर और वॉचर। मुझे पता है कि पैसे देके हो जाएगा, बट नहीं करने। जब होगा तब होगा, हम बैठे हैं आराम से अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज़ को लेके। तो मैंने फटाफट से वो मेल डिलीट कर दी उसके बाद। एंड फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद देखा तो वो मैंने मेरा वॉच आवर कंप्लीट, मतलब वॉच आवर जो होता है वो भी डिक्रीज़, मेरे व्यूज़ भी डिक्रीज़, और मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई। मैंने कहा यार मेरे चैनल के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं कर दी उसी ने, क्योंकि मैंने उसकी मेल डिलीट कर दी और ऐसा रिप्लाई नहीं किया। मैं बहुत ओवर थिंक करने लग गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट तू देख, मतलब अपना सर्च कर कि क्या होता। मैंने ना जाने कितनी वीडियोस देख डाली यूट्यूब पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई वाई वाई। और मैंने, पता है सच में, मैंने काफ़ी 3-4 क्रिएटर्स को भी डीएम करके पूछा इस बारे में कि मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे फेवरेट जो जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, तो उनमें से किसी का रिप्लाई नहीं आया, मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की इस चीज़ पे मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा किस लिए पॉसिबल, क्या है रीजंस कि ये सब हो रहा है। बट मैं नाम नहीं लूँगी उन क्रिएटर्स का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरा डीएम का रिप्लाई नहीं किया या मुझे हेल्प आउट नहीं किया तो अब वो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी दे आर माई फेवरेट क्रिएटर्स। होता है कि चलो नहीं इतने डीएम्स आते हैं, किस किस का कोई रिप्लाई करे या नहीं समझ आई होगी कोई प्रॉब्लम, या उनको भी क्या पता, उसका रीज़न नहीं पता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अब उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया तो मैं अब इनकी वीडियो नहीं देखूँगी, अरे मैं क्यों देखूँ इनकी वीडियो, उन्होंने तो मुझे रिप्लाई नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी दे आर माई फेवरेट। और उनका तो मैं नाम लूँगी बिल्कुल, जिन्होंने मेरे को हेल्प किया उस मेल के रिगार्डिंग। वो एक चैनल है मानशी व्लॉग्स करके, तो शी इज़ सो स्वीट। और भी मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे थे तो उन्होंने उसका भी मुझे रिप्लाई किया। तो थैंक यू सो वेरी मच, अगर आप कभी मेरी ये वीडियो देखो तो। या और बाकी ऐसा मुझे बाकी क्रिएटर्स ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया। हम कभी भी किसी चीज़ को चाहे ना, हमें हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने सच में इस चीज़ से सीख ली है कि हर चीज़ का आंसर, पता है, हमको ढूंढने से मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। बस हमको लगे रहना है, हार नहीं हमको मारनी, हमको बस चाहिए कि हमको वो आंसर चाहिए तो चाहिए, बस अड़ा लो अपनी कि अब तो मैं मतलब ढूंढ के रहूँगा इसका आंसर, या ढूंढ के रहूँगी इसका आंसर। तो फिर मैंने काफ़ी, मैं घबरा गई कि अब क्या होगा। मैं इतने तक भी आ गई थी कि मैं चाह रही थी कि मैं अपना चैनल डिलीट कर देती हूँ और मैं फिर से रीस्टार्ट करती हूँ अपना फ्रेश, क्योंकि मुझे सब चीज़ अपने चैनल पे क्लीन चाहिए। मतलब जितना वॉच आवर था कि वो बढ़ना चाहिए था, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी टाइम आ गया था कि मैंने सोचा कि अब मैं अपना चैनल जो है वो डिलीट कर दूँगी, अब मैं शुरू से फिर शुरू करूँगी। मुझे बहुत अजीब सा भी हो रहा था कि इतनी मेहनत से मैंने अभी इतने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, या फिर मैं शुरू से शुरू करूँगी। बट मैं उसके लिए भी रेडी थी, क्योंकि फिर मुझे ऐसा हो गया कि अब पता नहीं क्या ही हो गया मेरे इसके साथ। अपना YT स्टूडियो भी मैं डिलीट मारने लगी थी, अनइंस्टॉल करने लगी थी, बट फिर मैं रुक गई। मैंने कहा फिर मैं अभी देखती हूँ कि क्या हो रहा है, एंड देन करती हूँ चीज़ें। इतनी जल्दी मैं अभी डिलीट नहीं करती हूँ। अभी मैं फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, मतलब कोई ढंग की चीज़ मुझे मिली ही नहीं सच में। और मैं मेनली सच में मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि जैसे मैं इतना निराश हो गई थी ना उस टाइम पे, तो मेरे जैसे कोई और भी होंगे, लाइक कोई न्यू क्रिएटर होगा इन फ्यूचर, कोई न्यू होगा, उसको अगर इस चीज़ पे मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो क्या बुरा है उसमें, लाइक क्या बुरा है उसमें। तो अगर आप कुछ चीज़ फील करते हो ना, आप बोलो उसे, बेधड़क बोलो। और अगर आप किसी चीज़ से ओवरकम किए हो आपको, तो वो भी आप बताओ, क्योंकि आपको नहीं पता आपके किसी चीज़ से किसकी क्या हेल्प हो जाए, राइट। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं डिलीट नहीं करूँगी अपना ये, ना YT स्टूडियो डिलीट करूँगी, ना मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करूँगी। और मैं लेती हूँ 1-2 दिन का टाइम, एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। एंड देन मैंने यूट्यूब में नहीं भी होंगी तो रोज़ मैं देख रही हूँ कि क्यों मेरे वॉच आवर कम हो रहे हैं, क्यों मेरा व्यू कम हो रहा है। और सच में मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, किसी वीडियो में था कि अगर आप अपनी वीडियो खुद से अपलोड करने के बाद
देखते हो तो उससे भी आपका वॉच आवर कम होता है। और मैं सच बताऊं, जितनी मैंने वीडियोस देखी ना, मैंने उनके कमेंट्स भी पढ़े नीचे, तो काफ़ी लोगों ने ऐसा भी लिखा था कि हाँ हमको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। अब आई डोंट नो कि उन लोगों को उससे फ़र्क पड़ा हो, नहीं पड़ा हो, या सच में पड़ा हो फ़र्क। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, या उन वीडियो बनाने वाले को जज नहीं कर रही हूँ, उन्होंने तो ऐसा बोला, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा पर्सनल है, मेरा इंडिविजुअल का एक व्यू है जो मैं बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी स्टोरी है ये एक जो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने बोला कि ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसे करने से, क्योंकि काफ़ी लोगों को पड़ा है, क्या पता होता हो उससे भी। बट मैंने देखा तो उसमें था कि आप अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद खुद से देखते हो तो उससे आपका वॉच आवर कम होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी वीडियोस नहीं देखूंगी वो अपलोड करने के बाद। तो मैंने नहीं देखी। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरा वॉच आवर तो मतलब फिर वो कम हो रहा है। ठीक है, कभी वो कांस्टेंट है तो कभी वो कम हो रहा है, कभी वो कांस्टेंट है तो कभी वो कम हो रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, ये ट्रिक मेरे को काम नहीं कर रही। ठीक है, किसी में उन्होंने बोला कि अगर आपका घर पे वाईफाई है, मतलब एक वाईफाई से आपके फ़ोन कनेक्टेड है। मेरे घर पे वाईफाई लगा है, ठीक है, मेरे फ़ोन उससे कनेक्ट है, मेरा हस्बैंड का फ़ोन उससे कनेक्ट है, तो हम दोनों का फ़ोन एक वाईफाई से कनेक्ट है। ठीक है, अगर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मेरी वीडियो चल रही है तो उससे भी मेरा वॉच आवर डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों का फ़ोन एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है। होता ही है हमारे फ़ोन एक ही वाईफाई से कनेक्टेड, और उनके फ़ोन में चलती है मेरी वीडियोस। तो मैंने वो भी बंद कर दिया कि नहीं तुम मत चलाओ भाई, तुम मेरी वीडियोस मत देखो, मेरा वॉच आवर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारी वीडियो देखने से। वो भी हमने कुछ दिन किया, फिर मैंने देखा तो फिर मुझे कोई फ़र्क ना पड़े उससे। तो मैंने कहा मैं करूँ तो करूँ क्या, ये प्रॉब्लम आई थिंक सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, बाकी मुझे नहीं लगता है किसी के साथ हुई होगी आज तक। मैंने यूट्यूब जर्नी सर्च करी सबकी, ठीक, किसी के साथ ये प्रॉब्लम मैंने सुनी भी नहीं और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और मुझे लग रहा था मतलब इतनी फूटी किस्मत किसी की हो सकती है कि ये प्रॉब्लम भी हो रही है। मैंने मतलब बहुत वैसा हो गई थी मैं कि ना कोई रिप्लाई कर रहा है, ना किसी वीडियो से मुझे कुछ इसका मिल रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और इतनी आई थिंक मैं डम्ब हूँ, या पता नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या हूँ कि आप बोलते हैं ना कि मतलब चोर को आपने सारे घर में ढूंढ लिया पर अपने ही घर में नहीं ढूंढा। वो चीज़ हो गई मेरे साथ। और एक दिन मैंने जस्ट ऐसी बैठी थी और मैं जस्ट देख रही हूँ अपना YT स्टूडियो, ठीक है। उसमें अगर जो जानते हैं या यूट्यूबर्स हैं तो उसमें यूट्यूब स्टूडियो में अगर मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर लगे तो मेरा सुनो हाँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि मैं बैठी थी तो मैं यूट्यूब स्टूडियो खोला। उसमें नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, डैशबोर्ड में आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। उसमें एक ऑप्शन अर्न का भी होता है, उसको मैं कभी नहीं खोलती थी क्योंकि उससे मेरा कोई मतलब अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं था जब तक कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है। तो उसको मैं कभी नहीं खोलती थी, ज़्यादा तक मैं कंटेंट देखती थी, उसमें एनालिटिक्स देखती थी और ये सब भी देखती थी। अर्न का सेक्शन में कम ही देखती थी। तो अर्न के सेक्शन में क्या होता है ना, आप क्लिक करोगे तो उसमें एक ग्रीन ऐसी लाइन बनी होती है, ठीक है। जैसे आपका लोडिंग वाला सिस्टम चलता है ना, तो उसमें एक जगह लिखा है कि इन क्राइटेरिया को आप पूरा करोगे तो आपको तब में चैनल मोनेटाइज होगा। तो फर्स्ट है आपका सब्सक्राइबर, लाइन है ब्लू कलर की और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर, वॉच आवर, व्यूज़, 3-4 लाइन बनी है हुई है वहाँ पे। और एक और चीज़ की है मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, उसके नीचे लिखा होता है। तो फिर मैंने ऐसे ही खोल के देखी वो, तो उसको देखा मैंने, तो उसमें था कि सब्सक्राइबर, ठीक है, मेरे जितने सब्सक्राइबर मेरे डैशबोर्ड पे हैं उतने सब्सक्राइबर मेरे वहाँ पर हैं, ठीक है। उसके नीचे है वॉच आवर। तो जितना वॉच आवर मैंने अपना लास्ट टाइम देखा था ना, जब वो उसके बाद घटना शुरू हुआ था, जितना वॉच आवर उससे कुछ गुना मतलब थोड़ा सा गुना ज़्यादा वॉच आवर मुझे वहाँ पे दिखा। और मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी का इतना मतलब ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा यार ये ही तो है वो जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे डैशबोर्ड पे क्यों नहीं दिख रहा। फिर नीचे एक सेक्शन आता है व्यूज़ का, ठीक है। जितना व्यू मैंने कम होने से पहले देखा था लास्ट टाइम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा था ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी, और ऐसा नहीं कि मैंने बस छोड़ दिया कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी या कुछ, मैंने वीडियोस भी डाली थी उसके बाद। तो उससे जितना वॉच आवर और आया होगा तो वो उससे प्लस हो गया, वो जुड़ गया, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वॉच आवर मतलब व्यूज़। फिर मैंने समझ लिया कि वो जो डैशबोर्ड पे दिखाते हैं वो सिर्फ होता है आपका 28 डेज़ का, 28 डेज़ के अकॉर्डिंग वो
दिखाते हैं कि आपका मतलब इतना बड़ा या घटा, या उस टाइम आपका इतना था अब इतना है। आई डोंट नो, मतलब इतने टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं आते हैं, सच में मैं बता रही हूँ। हम नहीं हूँ ऐसे टेक्निकल फील्ड से, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, और फर्स्ट टाइम पल्ला पड़ा। और वो लोग कौन हैं जो पूछ रहे हैं कि मेरे जैसे ही हैं। लगा ये चीज़ बैठ के कि यार मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया है उसके थ्रू, मुझे नहीं मतलब डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है, मैंने नहीं देखना डैशबोर्ड, मैंने देखनी है वो लाइन, वो चल रही है आगे, बस वो नहीं कम हो रही। वो क्यों कम होगी, उसमें थ्रेशोल्ड जो दिया है वो जिस दिन पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी ना मेरा, फिर चैनल मोनेटाइज हो जाना है, तो फिर मैं तो वही देखूंगी ना, मैं डैशबोर्ड क्यों देखूँ। अब उसमें कुछ होता रहे मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। 28 डेज़ का ही बताएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी 1 साल की जर्नी हो गई तो वो वहीं पे बढ़ रहा है, जर्नी हो गई तो वहीं पे बढ़ रहा है नहीं। आई थिंक वो 28 डेज़ का है, वो 28 डेज़ के अकॉर्डिंग बता रहा है, ठीक है, हर मंथ के 28 डेज़ के अकॉर्डिंग। सो तब राहत आई। तो फिर मैंने सोचा कि यार मतलब मुझे तो मेरा आंसर मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड नाउ, कि ठीक है वो मुझे लाइन पूरी करनी है, बस वो लाइन आगे बढ़े पीछे ना जाए, दैट इज़ इट। मैं कंटेंट बना लूँगी, जब वो कंप्लीट होगा वो होगा, देखी जाएगी, बट वो पीछे ना आए। पीछे आने का फिर बहुत लफड़ा वो हो जाएगा कि कुछ चीज़ बढ़ नहीं रही है, एटलीस्ट वो घटे तो नहीं, तो बूंद 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 करके तो वो कभी ना कभी तो वो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने सर्च किया तो सारे लड़कों के ही मुझे टॉपिक वो वीडियो दिखे, और वो इतने टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। मैं ढूंढ रही थी किसी लड़की का मुझे मिल जाए कहीं पे, तो वो बताएगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा, अच्छा उसके साथ भी ऐसा हुआ है तो ठीक है। बट अब मुझे फिर लगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए मेरी एक वीडियो से, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम अभी मैं हंस रही हूँ, बहुत चिल हूँ, रिलैक्स हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी आप लोगों से, बट उस टाइम सच में मतलब सांस अटक जाती है, क्योंकि सच में सांस अटक जाती है। जो नए क्रिएटर्स होंगे ना, जो नए यूट्यूबर्स होंगे, उनको पता होगी ये चीज़ कि सच में ऐसा मतलब लगता है कि कब बढ़ेंगे। और बहुत इसमें ना ऐसा कुछ है कि आपकी किस्मत भी है, आपका कंटेंट भी है कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर जाए। तो हर टाइम होप और फिंगर क्रॉस्ड होती हैं कि ठीक है जल्दी से हमारा वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाए, फिर हम भी काम करेंगे अच्छा यूट्यूब पे, ऐसा ऐसा। तो और फिर मतलब ये चीज़ें दिख जाएं कि आपका ये कम हो रहा है बढ़ने के बदले, और आप वीडियोस तो बना ही रहे हो बट उसका आउटपुट ही नहीं कुछ निकल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा, क्यों काम करेगा कोई इस पर। तो आई थिंक कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए ताकि ये और लोगों को भी हेल्प हो। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, आप लोग भी अगर किसी भी चीज़ से आप कोई भी प्रॉब्लम से निकल के बाहर आए हो, आपको लगता है कि शायद किसी और के साथ भी हो रहा होगा, आपके बोलने से कोई और भी उस प्रॉब्लम से बाहर आए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। सो या और वो मेल काफ़ी मुझे हो गया कि ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी देखा है कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि आप बस हमको पैसे भेज दो, आपके 500 सब्सक्राइब 50 रुपये में आपको 500 सब्सक्राइबर देंगे, और 100 रुपये में 1000, तो ऐसा ऐसा करके उनका कुछ है। वो एक दिन में आई थिंक 2 दिन में 3 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे। वो किससे करवाएंगे मोनेटाइज? पहली बात कि उनके लड़के, वो जो काम कर रहा है ये चैनल मोनेटाइज करवाने वाला, वो कोई एक लड़का है, उसकी एक टीम है। तो मैंने लड़कियों को नहीं देखा ऐसा कुछ करते हुए, सच बताऊँ लड़कियों को नहीं देखा, मैंने लड़कों को देखा है। तो वो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम इतने में आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे। तो वो लड़के हैं, उनकी टीम भी होगी लड़कों की, ठीक है, बाकी लड़के करवा लो, जिनको लड़के का वो है, वो उसका अपना पर्सनल वो है, बट ठीक है उनकी टीम भी है लड़कों की। तो वो सारे मैं ब्यूटी कंटेंट बनाती हूँ, हॉल वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, सारी लड़कियों वाले तामझाम, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा वो आदमी, सारे लड़कों से, अंकल से, चाचा से, ताऊ से, दादा से, पता नहीं राह चलते जितने आदमी होंगे या उसके जानने में या उसकी वो जिनके साथ काम कर रहा है सबसे अपना वो करवाएगा, सब्सक्राइब करवाएगा तुम्हारे चैनल को। उसके एक कमरे में बहुत सारे पीसी लगे हैं, ठीक है, वो सब में तुम्हारी वीडियो चला के छोड़ देगा। तो वॉच आवर वहाँ से कंप्लीट हो गया, उसने राह चलते सबको आदमियों को तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करवा दिया। क्या वो आदमी मेरी वीडियोस देखेंगे? क्या वो देखेंगे हॉल वीडियोस, कुर्ता सेट हॉल, टॉप हॉल? क्यों देखेंगे? वो वीडियोस देखेंगे मेरी गेट रेडी विद मी वाली?
तो एक टाइम को मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे तो व्यू नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ी देखेंगे मेरी वीडियोस। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक टाइम पे तो मिल जाएंगे आपके सब्सक्राइबर और ये सब, बाद में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। वो बहुत वैसी वाली टर्म्स आ जाएंगे अगर मैं अभी समझाने बैठूंगी कि उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे आगे क्या तकलीफ़ें होती हैं। सो वो तो अलग ही लेवल है। बट मुझे नहीं अंकल ताऊ इनसे सबसे करवाना, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखेंगे ही नहीं, वो मेरे हॉल वीडियोस नहीं देखेंगे, वो मेरे मेकअप वीडियोस नहीं देखेंगे, मेरा व्लॉग नहीं देखेंगे, तो मैं क्यों उनसे करूँ? क्योंकि मैं सारी गर्ली चीज़ें कर रही हूँ, गर्ल्स के लिए कर रही हूँ नो, तो वही देखेंगी मेरी चैनल, और कौन ये अंकल ताऊ थोड़ी ना देखेंगे। तो ऐसा, और आई रियली होप कि मेरे इस टॉपिक से किसी की भी हेल्प हो, या कोई भी रिलेट कर पाए, या अच्छा लगा किसी को ये भी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस मैं यही बोल सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं नहीं लफड़ों में पढ़ना कि हाँ मेरा चैनल 50 रुपये में या 100 रुपये में मोनेटाइज करवाओ, क्योंकि हमारी चैनल की वैल्यू कोई 50 या 100 रुपये तक नहीं है। हमें बहुत काम करना है और अच्छे से काम करना है। सो या, और बोलते हैं कि ठीक है, रैबिट वाली हमको दौड़ नहीं लगानी है, कभी कभी कछुए वाली चाल चल के भी हमको सक्सेस पानी है। तो या अच्छे से काम करना है और अच्छे से ही इसमें आगे बढ़ना है, ऐसा कोई 50-100 रुपये वाला वो चीज़ काम नहीं करना है। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि बहुत जल्दबाजी मत करो, आराम से चिल रहो, अपना कंटेंट बनाओ, बस वो ग्रीन लाइन आगे बढ़ती रहे, वो पीछे ना जाए। सॉरी, ब्लू लाइन है वो, ग्रीन नहीं है। तो या अगर इससे किसी की भी हेल्प हुई हो, या आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ यू आर दिल को सुकून की, अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना अगर इससे, इस वीडियो से किसी की हेल्प होती है, या किसी को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालना, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड या आगे भी कुछ हुआ तो इंटरेस्टिंग सा या इन्फॉर्मेटिव सा, तो मैं उस पर भी वीडियोस लेके आऊँगी, और बाकी तो मेरी हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियो, व्लॉगिंग चलती रहेगी। सो या तब तक ले बाय, सी यू एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, और धोखेबाजों से सतर्क रहिए, ऐसे फालतू किसी के लफड़ों में मत पड़ना। ये मेल वेल जो होती है ना, कभी आपको भी आएंगी इन फ्यूचर, जो न्यू क्रिएटर्स होंगे या जो भी है सोच रहे हैं जो यूट्यूब में आना, तो ये बहुत बेसिक से चीज़ें हैं जो मुझे अब पता चल रही हैं, आपको पहले से पता होनी चाहिए। सो यप, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, अपना कंटेंट बनाओ और अपना कंटेंट डालो, देखो जब तक जाता है, मैं भी तो कर रही हूँ, देखते हैं कब तक जाता है। सो या दिस इज़ इट, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सी यू।